Today I will discuss dimensional analysis chapter, and in this chapter we will discuss usage of dimensional equations. I will already discuss in previous lecture how to calculate the dimension formula of given quantity, for example area, volume, density, any other quantity, how to calculate the dimension formula. So today I will discuss usage of dimensional equations. So first use to convert unit of one system into the unit of other system. यानी पहला जो हम फर्स्ट पॉइंट जो आपसे डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि आप यूनिट को कैसे चेंज करेंगे, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट को कैसे चेंज करेंगे। हमने आपको कई सिस्टम्स बताई थी प्रीवियस लेक्चर में। पहले सिस्टम थी हमारी एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग एक दूसरे सिस्टम से हम लोग यूनिट कन्वर्ट करेंगे जो है। तो पहला आपका जो पॉइंट है टू कन्वर्ट यूनिट वन सिस्टम इनटू द अदर सिस्टम, दूसरे सिस्टम में यूनिट कन्वर्ट करना है। और सेकंड आपका जो पॉइंट है वो है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। यानी सेकंड जो पॉइंट आपका है उसमें हम चेक करेंगे कि आपका गिवन जो फार्मूला है वो राइट है और रॉन्ग है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है। और थर्ड आपका जो है टू एस्टेब्लिश द रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। यानी डिफरेंट हमारी वेरियस क्वांटिटी दी होंगी, उसमें हम लोग फार्मूला एस्टेब्लिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है। तो ये तीन टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस में। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग यूज करते हैं, फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं टू कन्वर्ट यूनिट्स ऑफ वन सिस्टम इनटू द यूनिट्स ऑफ अदर सिस्टम। ओके। तो पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे हम लोग यूनिट्स को कैलकुलेट करते हैं, चेंज करते हैं कैसे जो है। तो देखिए जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है किसी भी क्वांटिटी की, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और उसका जो प्रोडक्ट जो यूनिट होता है उसका जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। मान लेते हैं कोई एफ टेकन फिजिकल क्वांटिटी, यानी फिजिकल क्वांटिटी पी मान लेते हैं, कोई ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें N1 और N2 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है डिफरेंट सिस्टम्स में। यानी N1 ये हो गई और ये N2 हो गई जो है। ठीक है। ये डिफरेंट सिस्टम्स में इसकी वैल्यू है। इनके यूनिट हम मान लेते हैं U1 और U2। ठीक है। इनके प्रोडक्ट हमने को क्या बताया आपको, ये सेम होते हैं। प्रोडक्ट जो है यूनिट किसी भी क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट जो दोनों का प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी ये प्रोडक्ट आपका कांस्टेंट हो गए। ठीक है। अब डायमेंशन हम मान लेते हैं, लेंथ की डायमेंशन स्मॉल a है, टाइम की डायमेंशन c हो जाएगी और मास की डायमेंशन b मान लेते हैं और टाइम की डायमेंशन हम स्मॉल c मान लेते हैं। तो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था डायमेंशनल फार्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं। डायमेंशनल फार्मूला इसका हो जाएगा L M T और इनकी डायमेंशन क्या है A B और C। यानी ये जो P क्वांटिटी हमने ली थी उसका डायमेंशनल फार्मूला ये हमारे पास आ गया जो है। अब यहां पे देखिए जरा N1 और N2 जो है वो वैल्यू है डिफरेंट क्वांटिटी, डिफरेंट सिस्टम्स में दो वैल्यू है। यानी N1 मान लेते हैं हमारी एमकेएस सिस्टम में है और N2 हमारी सीजीएस सिस्टम में है। ठीक है। अब यहां से देखिए ना हमें कन्वर्ट कैसे यूनिट करना है, हाउ टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप यूनिट को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहां पे मान लेते हैं ये हमारी फर्स्ट यूनिट हमारे पास क्या है, ये मान लेते हैं L1 है फर्स्ट सिस्टम में, इसकी लेंथ जो है, मास क्या है M1 है, टाइम T1 है। ठीक है। और N1 तो हमारे पास गिवन ही है। दूसरे सिस्टम में हम मान लेते हैं L2 N2 और T2 A B C। ठीक है। इनकी डायमेंशन थोड़ी ना चेंज होगी क्योंकि डायमेंशन फार्मूला सेम है ना, वही क्वांटिटी है, एक ही क्वांटिटी है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हमें उसका यूनिट चेंज करना है। ठीक है। तो ये आपका हो गया मान लेते हैं एक सिस्टम में डायमेंशनल फार्मूला और ये हो गया आपका दूसरे सिस्टम में डायमेंशनल फार्मूला जो है। अब इन दोनों वैल्यू को इक्वल कर देते हैं, जरा देखिए
तो ये आपके पास आ जाएगा N1, या ऐसे इस तरीके से हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं, इक्वेशंस बना लीजिए और इक्वेशन बना के इक्वल हम कर देंगे, यानी P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N1, डायमेंशनल फार्मूला फर्स्ट सिस्टम के क्या है हमारे पास L1A M1B और T1C। मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया। और दूसरा जो है क्वांटिटी तो वही है, तो P तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, कोई हमने क्वांटिटी ली है, बस इसकी वैल्यू डिफरेंस सिस्टम में है, यानी N2 ये क्या हो जाएगा आपका L2A M2B और T2C। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट मान लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या दोनों को इक्वल कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा N1 L1A M1B T1C इज इक्वल टू N2 L2A N2B और T2C। ये हमारे पास फार्मूला निकल के आया दोनों इक्वेशन से। ठीक है, अब इसी फार्मूले से हम लोग यूनिट कन्वर्ट कर लेंगे। हमें कैलकुलेट करना है N2 की वैल्यू। भाई ये हमारे पास सिस्टम था, ये मान लेते हैं MKS सिस्टम है और ये CGS सिस्टम है। N1 की वैल्यू आपकी गिवन होगी जिस भी सिस्टम में, हमें कन्वर्ट किसमें करना होगा दूसरे सिस्टम में, यानी N2 की वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। तो N2 यहां से कैलकुलेट कर लीजिए, N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा N1 और ये वाला पोर्शन इसके नीचे आ जाएगा, यानी L1A M1B T1C अपॉन L2A M2B T2C। ठीक है, मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा जो है, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है इसके नीचे हमारे पास आ गया। अब जरा इसको और मॉडिफाई कर लेते हैं। जब और मॉडिफाई करेंगे तो N2 हमारे पास क्या आ जाएगा N2 इक्वल टू N1 L1 अपॉन L2 लिख लेते हैं, क्योंकि ये पावर दोनों की क्या है सेम है, और M1 अपॉन M2 इसकी भी पावर क्या है सेम है, T1 अपॉन T2 इसकी भी पावर सेम है। ये इक्वेशन हमारे पास निकल के आ गई, जिसकी हेल्प से हम लोग यूनिट को कन्वर्ट कर लेंगे। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम लोग यूनिट कन्वर्ट कर लेंगे जो है। एक सिस्टम यानी जिस सिस्टम में दी होगी L1 वो गिवन होगी, उसकी वैल्यू रख लेंगे, इसमें चेंज कर लेंगे L2 में M1 गी होगी T1 होगी और N1 वैल्यू गी होगी, गिवन होगी, सारी वैल्यू हम लोग पुट करके और N2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जो वो दूसरे सिस्टम में निकल करके आ जाएगी। मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा, हाउ टू कन्वर्ट द यूनिट वन सिस्टम टू द अदर सिस्टम। अब हम इसका एग्जाम्पल लेकर के एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाएंगे कि कैसे इसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। उस एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाएंगे। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे इसका एग्जाम्पल लेकर के, जो हमने डायमेंशन जो यूनिट हमने कन्वर्जन बताया है कि कैसे हम यूनिट को कन्वर्ट करेंगे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, और उसमें हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा कि कैसे हम किसी एक सिस्टम में अगर वैल्यू गिवन हो उसके दूसरे सिस्टम में हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेकर के हम आपको समझा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फोर्स की वैल्यू आपकी फोर्स इक्वल टू दिया हो 1 न्यूटन, 1 न्यूटन दिया हो, और 1 न्यूटन आप जानते हैं किसमें है, ये MKS सिस्टम में है। MKS सिस्टम में ये यूनिट है मास किलोग्राम और सेकंड में। जो आपको कन्वर्ट किसमें करना है, CGS सिस्टम में। CGS सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है, और CGS सिस्टम में जो यूनिट होता है फोर्स का वो डाइन होता है। ध्यान दीजिएगा, CGS सिस्टम में आपका जो यूनिट होता है फोर्स का वो डाइन होता है।
तो हमें इस न्यूटन से हमें कन्वर्ट किस में करना है, डाइन में। न्यूटन से डाइन में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसका यूनिट तो कन्वर्ट कर लेते हैं, जो हमने अभी फार्मूला आपको बताया है उसी के हेल्प से हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं इसका यूनिट। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे जरा देखिए। पहली बात, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, और इसका डायमेंशनल फार्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको निकाल के बताया है। कितना होता है डायमेंशनल, क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला, इसको mlt-2, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है, ठीक है। तो एक सिस्टम में यानी एमकेएस सिस्टम में जो ये आपका यूनिट था वो आपका क्या था, न्यूटन, ये था आपका एमकेएस सिस्टम में। तो एमकेएस सिस्टम में इसकी डायमेंशन मान लेते हैं क्या है आपकी, ये है m1, L1 और T1 -2, ठीक है। ये जो आपकी डायमेंशन है वो है एमकेएस सिस्टम में, ठीक है। और 1 न्यूटन, ये जो वैल्यू गिवन है 1 न्यूटन, वो N1 की वैल्यू है, स्मॉल n1, ठीक है। सीजीएस सिस्टम में मान लेते हैं, इफ इन सीजीएस सिस्टम N2, L2, T2 -2, ये आपकी जो डायमेंशन है सीजीएस सिस्टम में हम ले लेते हैं, ठीक है। और सीजीएस सिस्टम में वैल्यू मान लेते हैं N2, और यही N2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फिर वही फार्मूला जो अभी हमने बताया आपको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए जरा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, N1, M1, L1, T1 -2 इज इक्वल टू N2, M2, L2, T2 -2, ठीक। ये हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करना है, N2 की। तो N2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा N1, M1 अपान M2, ये M2 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक। L1 अपान L2 और T1 अपान T2 की पावर -2, ठीक है। ये फार्मूला हमारे पास निकल के आ गया। अब जो गिवन वैल्यू है उसको पुट कर देते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं इन सीजीएस सिस्टम में, यानी N2 की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो N1 कितना गिवन है आपका, ये 1 है, 1 रख दीजिए, ठीक। अब देखिए ये M1, ये मास है। एमकेएस सिस्टम में मास को मेजर करते हैं हम लोग किसमें, केजी में, तो यहां पे केजी लिख दीजिए, 1 kg। M2 सीजीएस सिस्टम में है, सीजीएस सिस्टम में हम लोग मास को किसमें मेजर करते हैं, ग्राम में, ये ग्राम, ठीक। L1 ये एमकेएस सिस्टम में है, इसको हम लोग मेजर करते हैं एमकेएस मीटर में, यानी 1 मीटर, अपान L2 आपके पास क्या है, सीजीएस सिस्टम यानी सेंटीमीटर। T1 आपका एमकेएस सिस्टम में भी सेकेंड होता है और सीजीएस सिस्टम में भी सेकेंड होता है, तो दोनों सिस्टम में सेम है, तो दोनों सिस्टम में आप लिख दीजिए -2, ठीक। अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, जरा देखिए, ये हो जाएगा आपका N2 1 kg इक्वल टू कितने ग्राम के होते हैं, 1000, यानी 10⁻³ ग्राम अपॉन ग्राम। 1 मीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर के होता है, 10⁻² के, तो 10⁻² अपॉन सेंटीमीटर। और ये तो सेम रहेगा आपका, सेकेंड अपॉन सेकेंड -2। अब देखिए ये तो पोर्शन कट गया क्योंकि दोनों सेम है। यहां पे देखिए ना, ये 10⁻³ और ये 10⁻², दोनों मल्टीप्लाई केस है, तो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाती, पावर ऐड हो जाती मल्टीप्लिकेशन केस में जो है, ठीक है। तो निकल के हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 10⁵, ठीक है। और क्या होता है सीजीएस सिस्टम में यूनिट इसका, डाइन, यहां पे क्या आ जाएगा, डाइन,
ठीक, ये N2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, यानी N2 कितना आ जाएगा डाइन में 10⁵ डाइन। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। ठीक है, ये MKS सिस्टम में है और ये CGS सिस्टम में है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जिंग आती है, एक यूनिट से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए यूनिट आती है आपको, तो इस तरीके से आप यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक हमने बताया था आपका, नेक्स्ट टॉपिक आपका ये था इसमें कि हम कोई इक्वेशन गिवन हो और उस इक्वेशन को कैसे प्रूफ करेंगे कि ये इक्वेशन हमारी राइट है और करेक्ट है। कैसे हम प्रूफ करेंगे ये करेक्ट इक्वेशन है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई हमारे पास फार्मूला गिवन है और उसको हमें प्रूफ करना है कि दिस इक्वेशन राइट और रॉन्ग, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस से आपको ये दिखाना है उसमें कि ये हमारी जो इक्वेशन है वो हमारी क्या है, वो राइट है। और राइट इक्वेशन को हमें प्रूफ करना है कि विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस से हम लोग वो कैलकुलेट करेंगे कि कैसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि इक्वेशन हमारी राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, तो देखिए जरा सेकेंड पॉइंट अब हम लोग डिस्कस करते हैं। जरा सेकेंड है हमारा पॉइंट, जो सेकेंड हमने शुरुआत में ही आपको बताया था कि क्या हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट ये है कि मान लेते हैं कोई इक्वेशन दी हुई है, बाई चांस ये है आपकी हाफ mv² इक्वल टू mgh। ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है और इसको हमें प्रूफ करना है कि ये राइट है रॉन्ग है। ये कैसे, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्वेश्चन आता है चेक द अबव इक्वेशन राइट और रॉन्ग विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है निकल करके। मान लेते हैं ये क्वेश्चन दे दिया उन्होंने कि चेक द अबव फार्मूला राइट और रॉन्ग विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो ध्यान दीजिएगा, इफ द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड above the formula is equal, then the above formula is correct. If the dimension of both sides are not equal, then the above formula are incorrect. ठीक है, यानी अगर आपकी जो डायमेंशन है बोथ साइड की अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फार्मूला हमारा राइट है। और ध्यान दीजिएगा कि अगर डायमेंशन आपकी बोथ साइड की इक्वल है, इसको हम लोग बोलते हैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल। इसको बोलते हैं डायमेंशन ऑफ बोथ साइड का अगर इक्वल हो। ठीक है, इसको होमोजेनिटी प्रिंसिपल है, हमने नोट्स में आपको प्रोवाइड किया है, वहां पे होमोजेनिटी प्रिंसिपल को डिफाइन किया है जो है। ठीक है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल का मतलब है इफ द बोथ साइड ऑफ डायमेंशन फार्मूला आर इक्वल देन दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड द होमोजेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है आपके हाउ टू चेक द अबव फार्मूला राइट और रॉन्ग विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल हम लोग लगाएंगे। फर्स्ट राइट द लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला एंड देन राइट द राइट हैंड साइड ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। इफ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बोथ साइड आर इक्वल देन the above formula right. If the dimensional formula of both sides are not equal, then the above formula are wrong. ठीक है, will be wrong. यानी अगर डायमेंशनल फार्मूला अगर इक्वल नहीं है तो क्या होगा, वो रॉन्ग होगा। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। सो फर्स्ट राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड देन राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ राइट हैंड साइड। इफ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बोथ साइड आर इक्वल, इट मींस द अबव फार्मूला राइट। If the dimensional formula of both sides are not equal, then the above formula are incorrect. So first write the dimensional formula of left hand side. So left hand side क्या है आपका, half mv square. So write the dimensional formula because 1/2 is constant. So this is the dimensionless. Okay. So only write the dimensional formula of m and dimensional formula of v. So m means mass, capital M. v means velocity. So the dimensional formula of velocity हमने आपको फर्स्ट प्रीवियस लेक्चर में आपको कैलकुलेट करके बताया क्या होती है, LT माइनस 1। LT माइनस 1 और क्योंकि पावर है यहाँ पे दो तो आप पावर लगा दीजिए। सो द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ml स्क्वायर t माइनस 2। ओके,
Dimensional formula of left hand side m l to power 2 t to power minus 2. And then write the dimensional formula of right hand side. Right hand side. So m g h. Right hand side m g h. So write the dimensional formula of m and dimensional formula of g and dimensional formula of h. So dimensional formula of m, capital M. Dimensional formula g means gravitational acceleration. Gravitational acceleration dimension LT minus 2. So LT minus 2. And dimensional formula of height h, measure in meter. So the dimensional formula of h means capital L. So dimensional formula of right hand side ml square t minus 2. This is the dimensional formula of left hand side, and this is the dimensional formula of right hand side. So the dimensional formula of left hand side ml square t minus 2, and dimensional formula of right hand side ml square t minus 2. So the dimension of both sides, it means left hand side and right hand side are equal. So the above formula are right. Okay. So dimension formula of left hand side equal to right hand side. It means this formula is correct. Okay. मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग किसी भी इक्वेशन को, कोई भी फार्मूला अगर गिवन है तो उस फार्मूले को हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं कि ये हमारा जो फार्मूला है, जो फार्मूला हमारे पास गिवन है वो राइट है, रॉन्ग है. तो फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट राइट द डायमेंशन फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड एंड देन राइट द डायमेंशन फार्मूला ऑफ राइट हैंड साइड. इफ द डायमेंशन फार्मूला ऑफ बोथ साइड आर इक्वल देन द अबव इक्वेशन आर करेक्ट. If the dimensional formula of both sides are not equal, it means the above given formula is incorrect. Okay. Next example ले लेते हैं. Next example. Next example आपका है, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी होगी. इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आती? v इक्वल टू u प्लस ए टी. सेकेंड आपका s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. और थर्ड इक्वेशन क्या है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है आपकी, और इसमें आपको प्रूफ ये करना है कि ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन राइट है और रॉन्ग है with the help of dimension analysis. तो फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं. और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये इक्वेशन आप तभी प्रूफ कर पाओगे जब आपको ये पता होना चाहिए कि जो डायमेंशन अगर बोथ साइड की वही क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं, उन्हीं क्वांटिटी को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम होगी. अगर उनकी डायमेंशन सेम नहीं होगी तो हम लोग उन क्वांटिटी को ऐड नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं 2 आपका न्यूटन दिया हुआ है कोई फोर्स, और एक आपका दिया है 1 डाइन दिया हुआ है, तो इन दोनों को हम लोग नहीं ऐड कर सकते. यानी 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 न्यूटन नहीं लिख सकते, क्योंकि ये वाला डाइन है और ये वाला न्यूटन है. सिमिलरली अगर आपकी बोथ क्वांटिटीज की, यानी जो दो क्वांटिटी हैं अगर गिवन है और उनकी डायमेंशन सेम नहीं है, तो वो ऐड नहीं की जा सकती हैं, ना ही सेपरेट की जा सकती हैं. तो ये सिमिलरली यहाँ पे देखिएगा, इसका मतलब ये हुआ जो u की डायमेंशन है वो a और t की डायमेंशन के इक्वल है. यानी डायमेंशन ऑफ u इक्वल टू डायमेंशन ऑफ AT, तभी इन दोनों को ऐड किया गया है. ठीक है. अगर इन दोनों की डायमेंशन इक्वल ना होती तो ये दोनों क्वांटिटी को ऐड नहीं किया जा सकता था. सेम यहां पर भी इसकी जो आपकी डायमेंशन होगी इसकी डायमेंशन के इक्वल होगी, तभी ये दोनों ऐड की गई हैं. इसकी जो डायमेंशन होगी इसके इक्वल होगी, तभी ये दोनों ऐड की होगी. ये आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये ध्यान नहीं देंगे तो ध्यान दीजिएगा कि हम किसी भी क्वांटिटी को ऐड नहीं कर सकते हैं. कि अगर सेम क्वांटिटी नहीं है हमारे पास, सेम
डायमेंशन फार्मूला नहीं है तो वो क्वांटिटी को हम लोग ऐड नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए जरा हम लोग कैसे इसको हम लोग चेक करें कि ये फार्मूला राइट है या रॉन्ग है। ठीक, तो पहले हम इसकी डायमेंशन लिखेंगे। v की डायमेंशन क्या होती है? LT-1। ठीक है, u की डायमेंशन क्या हो जाएगी? LT-1, क्योंकि ये भी वेलोसिटी है और ये भी वेलोसिटी है। फिर हम इसकी डायमेंशन लिख लेते हैं जरा, AT की। a हमारी क्या है? एक्सीलरेशन, LT-2 हो जाएगा, और t की डायमेंशन क्या हो जाएगी? t। तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस की 2 पावर और यहाँ पे प्लस की एक पावर, क्या हो जाएगा? LT-1। अब देखिए ना, इसकी 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 तीनों की डायमेंशन क्या है हमारी? सेम है। v की भी डायमेंशन LT-1 है, u की भी डायमेंशन हमारी LT-1 है, और AT की भी डायमेंशन हमारी क्या है? LT-1 है। इट मीन्स द अबव गिवन फार्मूला इज करेक्ट। ठीक है, अब हम एक ऐसा फार्मूला लेके चलते हैं जो इनकरेक्ट कैसे होगा, जरा देखिए। दूसरा फार्मूला ले लेते हैं। जैसे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ले लें, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, और यहां से स्क्वायर हटा देते हैं ये, और ये चेक करते हैं कि ये राइट है रॉन्ग है। अभी देखो आपको पता चल जाएगा कि ये इक्वेशन रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा हुआ है। अगर ये स्क्वायर लगा होता तो हमको पता चल जाता है कि ये राइट है इक्वेशन, लेकिन अब हम चेक करेंगे कि ये राइट है रॉन्ग है। S की डायमेंशन क्या होगी? L, क्योंकि ये डिस्टेंस है, और UT यानी U की डायमेंशन क्या होती है? LT-1, और T की डायमेंशन आपकी क्या है? T। तो ये देखिए -1 पावर और ये +1 क्या हो जाएगी? L। ठीक, और यहां पे आइए अब जरा, हाफ AT। ठीक है, ये तो आपका कांस्टेंट है, ये तो डायमेंशन लेस है, इससे तो कोई मतलब नहीं है। हमारे पास एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है? LT-2, और T की डायमेंशन क्या हो जाएगी? T। ठीक है, अब जरा देखिए, ये पावर 1 है प्लस की, और ये माइनस की 2 है, तो इसमें से एक चला जाएगा, पावर क्या हो जाएगा? LT-1। अब देखिए ना, ये S और इसकी डायमेंशन तो सेम है, लेकिन ये डायमेंशन क्या है आपकी? डिफरेंट आई। इसका मतलब ये हुआ कि ये फार्मूला क्या है? इनकरेक्ट है। ठीक है, ये फार्मूला इनकरेक्ट है, क्योंकि डायमेंशन ऑफ बोथ साइड आर नॉट इक्वल, यानी होमोजेनिटी के जो प्रिंसिपल हमारा है उसको ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए आपकी जो ये अब इक्वेशन गिवन है वो रॉन्ग है। अगर ये राइट होती तो यहां पे स्क्वायर होता कि नहीं होता? और अगर ये स्क्वायर होता यहाँ पे, तो देखिए जरा, ये राइट हो जाता। यहाँ पे देखिए ALT-2, और यहाँ पे स्क्वायर लगाइए, तो ये क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाता, क्या बच्चा? हमारे पास L बचता। तो ये L, ये L, ये L क्या होता? सेम हो जाती डायमेंशन, और जब डायमेंशन सेम हो जाती तो इसका मतलब क्या होता? ये राइट हो जाता। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, और ध्यान दीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इफ यू चेक द गिवन फार्मूला राइट और रॉन्ग, सो राइट द dimensional formula both side. If the dimensional formula both side are equal, then the above formula are right. If the dimensional formula both side are not equal, then the above formula given are not correct. ठीक, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, और ध्यान दीजिएगा कि आपको यह लेक्चर वीडियो, जो आज की लेक्चर वीडियो है, ये तभी समझ में आएगी जब आप प्रीवियस लेक्चर वीडियो जो हमारी हैं उनको देख लेंगे, तब आपके ये चीज समझ में आ जाएगी। अगर आपको डायमेंशन फार्मूला कैलकुलेट करना नहीं आता है तो आप आगे भी ना तो आप ये चेक कर पाएंगे ये गिवन फार्मूला राइट है और रॉन्ग है, ना आप वन सिस्टम से सेकेंड सिस्टम में यूनिट कन्वर्ट कर पाएंगे। इसलिए जो प्रीवियस लेक्चर की वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको जरूर देखना है। देखने के बाद तब आप ये लेक्चर की वीडियो आप देखिएगा, तब आपकी फिजिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और कम से कम आप 2 बार एक लेक्चर वीडियो देखिए तो सारी चीजें, डाउट्स जितने भी हो, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये
बहुत आराम बहुत ध्यान से देखिएगा तो ये सारी चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। और ध्यान दीजिएगा, यूनिट कन्वर्जन का और फार्मूला करेक्टनेस का चेक करने का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो है वो हाउ टू ड्राइव द फार्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो हम इस तरीके से आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, यानी रिलेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट क्वांटिटी, यानी इसका मतलब ये जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था ये समझ में आ गया होगा आपको। और डिस्कस करेंगे अब हम जो रिलेशन है डिफरेंट वेरियस क्वांटिटीज की, यानी फार्मूला ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से हम लोग डायमेंशन का फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। तो हम फार्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं सिंपल पेंडुलम का। सिंपल पेंडुलम जब आप लैब में प्रैक्टिकल करेंगे तो वहां पे एक बाप होगा जिसका मास स्मॉल m होता है, लेंथ हम लोग जिस थ्रेड में उसको हैंग करते हैं वो स्मॉल l होती है, और हम लोग स्मॉल g वगैरह वहां पे वैल्यू कैलकुलेट करें। अब यहाँ पे जरा देखिए, जो टाइम पीरियड आपका है सिंपल पेंडुलम का, जब लैब में आप जाएंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। सिंपल पेंडुलम है आपका, मान लेते हैं t उसका टाइम पीरियड है, और ये टाइम पीरियड जो है वो मास यानी स्मॉल m जो बाब उसका होगा, लेंथ स्मॉल l, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन यानी एक्सीलरेशन आपकी क्या हो जाएगी ग्रेविटेशनल स्मॉल g। इन तीनों से हम लोग हेल्प से यानी t, m, l और g के बीच में हम लोग रिलेशन कैलकुलेट करेंगे, यानी एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन द गिवन फिजिकल क्वांटिटीज विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जिसका भी फार्मूला हमें कैलकुलेट होगा उसके डायरेक्टली हम लोग प्रोपोर्शनल रख देंगे, और प्रोपोर्शनल रखने के बाद डायमेंशन बोथ साइड लिखेंगे। डायमेंशन बोथ साइड लिखने के बाद हम लोग ए बी सी जो हम लोग डायमेंशन लिखते थे उनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और वैल्यू कैलकुलेट करके पुट कर देंगे तो हमारे पास रिलेशन निकल के आ जाएगा जो हमारे पास ये फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो अब देखिए ना, इस टी को जो टाइम पीरियड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रख देते हैं m, l और g, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रख दीजिए। ठीक, अब जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखेंगे तो इनके जो डायमेंशनल फार्मूला है, ये डायमेंशंस हैं इस a, b और c, इनको हम लोग मान लेते हैं। ये प्रोपोर्शनल हटा दीजिए, t इक्वल टू क्या हो जाएगा स्मॉल k m a l b g c। ठीक है, ये पावर में है a b c, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, अब हम लिखते हैं डायमेंशन बोथ साइड, डायमेंशनल फार्मूला बोथ साइड लिखिएगा, और डायमेंशन फार्मूला बोथ साइड लिखने के बाद ये फार्मूला जरा ऊपर लिख लेते हैं, यहीं पे वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, जो भी वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी a और b की वो वैल्यू हम लोग इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, और रिलेशन हमारे पास कैलकुलेट होके आ जाएगा जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी गिवन है। ठीक है, अब देखिए ना, राइट बोथ साइड द डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला टी का क्या हो जाएगा टी ही, क्योंकि ये सेकंड में होता है। के आपका क्या है, वो तो कांस्टेंट है, वो तो डायमेंशन लेस है, उसकी तो डायमेंशन होगी नहीं। एम मास है तो कैपिटल एम हो जाएगा आपका, एल लेंथ है कैपिटल एल हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला इसका। जी क्या है आपका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन यानी एल टी माइनस 2 हो जाएगा आपका इंटू सी। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें आपका माइंड करके लिख लीजिए एम ए। ठीक, अब देखिए एल की पावर बी और यहां से एल की पावर सी मिलकर क्या बन जाएगा एल बी प्लस सी। भाई मल्टीप्लिकेशन में पावर एडिंग होती है, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट बहुत आसानी से समझ सकते हैं। एल की पावर बी ये आएगा और एल की पावर सी ये आएगा, तो बी प्लस सी पावर हो जाएगी इसकी। ठीक, और टी माइनस 2 ये है और सी भी आएगा 2c। ओके, अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग द पावर ऑफ बोथ साइड।
यानी दो साइड की जो पावर है उनको कंपेयर करिए। तो यहाँ पे देखिए, यहां से जरा देख लीजिए, इसको जरा ऐसे अगर लिख लें हम लोग m की पावर 0 तो थोड़ा आसानी हो जाएगी, l की पावर 0 और t, ठीक है। m की पावर 0 का मतलब 1, l की पावर 0 का मतलब 1, तो t ही रहा हमारे पास, इक्वल टू m a l b प्लस c और t माइनस 2c, ठीक है। अब जरा कंपेयर करने में हमें आसानी रहेगी, ठीक है। अब कंपेयर कर लीजिए जरा, कंपेयरिंग द पावर बोथ साइड, यानी यहां पे m की पावर कितनी है 0 और इधर m की पावर क्या है a, तो a इक्वल टू कितना आ गया 0, एक वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया। ये वैल्यू l की पावर इधर कितना है b प्लस c और इधर l की पावर कितनी है 0, इक्वल टू 0 रख दीजिए, ठीक। फिर इधर देखिए ये क्या है, t की पावर माइनस 2c इक्वल टू इधर t की पावर क्या है, ये 1 है, 1 लिखते नहीं, 1 है आपका, ठीक, 1 हो जाएगा। तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा माइनस 1/2, यानी दूसरी वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया। c की वैल्यू कितनी आई, माइनस 1/2। अब ये c की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, b की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा b प्लस माइनस 1/2 इक्वल टू 0। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो b इक्वल क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 1/2, ठीक है। यानी b की वैल्यू 1/2 आ गई और a की वैल्यू 0 आ गई और c की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1/2, ठीक। द वैल्यू a b c पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए जरा। जब फर्स्ट में आप पुट करेंगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगा आपके पास, फार्मूला जरा वैल्यू यहां पे पुट करिए, तो t इक्वल टू k m की पावर के a की वैल्यू क्या आई थी आपके, a की वैल्यू 0 आई थी, तो 0 पुट कर दीजिए। l b की वैल्यू क्या है आपके पास 1/2, ठीक है। g c की वैल्यू क्या है माइनस 1/2, ठीक। ये वैल्यू आपके पास पुट कर दिया आपने, अब फार्मूला आपके पास निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो t इक्वल टू कितना आ गया, m की पावर 0, ये तो 1 हो गया, यानी k l की पावर हाफ यानी अंडर रूट, ठीक है। ये हो जाएगा अंडर रूट l g, इसको लिख सकते हैं माइनस, यानी क्योंकि ये माइनस पावर है तो ये अच्छा इसको पहले चेंज कर लीजिए, l की पावर 2 अपान में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1/2। जब ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। देखिए इसकी भी पावर हाफ है, इसकी भी पावर हाफ है, इसका मतलब क्या हुआ, रूट लग जाएगा, यानी t इक्वल टू क्या हो गया, k अंडर रूट l/g, ठीक है। और k कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे, k इक्वल टू 2π, ठीक है। तो फार्मूला आपका सिंपल पेंडुलम का क्या आ गया, ये आ जाएगा t इक्वल टू 2π अंडर रूट l/g, ठीक। अगर k की वैल्यू आप 2π रख दीजिए तो t इक्वल टू क्या आ गया, 2π अंडर रूट l/g, ठीक। इस तरीके से ये आपने फार्मूला एस्टेब्लिश कर लिया विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। और भी जितने फार्मूले आपके, जिसका भी आप फार्मूला ड्राइव करना चाहें तो इसी मेथड से हम लोग कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको मेरे हिसाब से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और जो चीज क्लियर नहीं है उसको आप दोबारा जरा उसको देखिए, आप दोबारा फिर से इसको जरा रिवाइज करिए, और रिवाइज करने के बाद जब आप इसको देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर होगी। मेरे हिसाब से आपको सारे पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट हमने आपको बताए हैं, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बहुत डीपली हमने आपको हर एक पॉइंट आपको हमने समझाया है। तो आज की जो लेक्चर वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, या तो आपको यूनिट कन्वर्ट करने के लिए मिलेगा, या आपको फार्मूला चेक करने के लिए मिलेगा, या आपको फार्मूला ड्राइव करने के लिए मिलेगा विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। और फिर हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि न्यू लेक्चर वीडियो की, न्यू टॉपिक की लेक्चर वीडियो की आ जाए, जिससे आप उसको देख लीजिए, ठीक है।
और एक चीज ध्यान रखिएगा, आज की लेक्चर वीडियो देखने से पहले प्रीवियस जो हमारा टॉपिक है उसके लेक्चर वीडियो भी देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप प्रीवियस लेक्चर वीडियो नहीं देखेंगे तो आज की लेक्चर वीडियो के आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि फिजिक्स जो है आपकी एक चैप्टर से लेकर के स्टेप बाय स्टेप जो है वो कनेक्ट है। एक टॉपिक जो है वो दूसरे टॉपिक से कनेक्ट है, दूसरा टॉपिक तीसरे टॉपिक से कनेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए नहीं आता तो यहाँ पे आप कैसे डायमेंशन पुट करेंगे? तो आपको पहले तो डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए आता होगा। जब आप डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करना आता होगा, तब आप यूनिट कन्वर्जन कर लेंगे, तब आप फार्मूला चेक कर लेंगे कैसे जो है राइट और रॉन्ग है, तब आप ये फार्मूला ड्राइव कर लेंगे। ठीक है, तो सारी जितनी भी लेक्चर वीडियो इस टॉपिक की हैं बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, तब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट न्यू लेक्चर वीडियो हम लेकर के फिर आएंगे। टुडे इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे। इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स होंगे, इनके एग्जाम्पल्स होंगे जो हमने फार्मूले आज बताए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उसको भी देख लीजिएगा। तो आज इतना ही, थैंक यू।